दुनिया में अब ऐसा कुछ होने जा रहा है जिसकी खबर लगते ही अमेरिका और जापान जैसे देश हैरान रह चुके हैं, क्योंकि अब भारत से दुबई का सफर प्लेन से नहीं बल्कि वंदे भारत से पूरा होगा। और यही तो आज के भारत की पहचान है कि वो असंभव को भी संभव करने की क्षमता रखता है। ये वो सच्चाई है जिसमें दुनिया के बड़े बड़े देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ट्रेन जमीन के ऊपर ही नहीं बल्कि समंदर के नीचे भी उतनी ही जल्दी चल सकती है? क्या कोई देश सच में इतनी हिम्मत कर सकता है कि पानी की गहराइयों को छेद कर दो महानगरों को जोड़ दे? सुनने में ये किसी पागलपन जैसा लगता है, लेकिन ऐसा होना जा रहा है, वो भी वंदे भारत में। पर सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ एक इंजीनियरिंग सपना है या हमारी अगली हकीकत? अगर आप भी ये सवाल मन में उठा रहे हैं तो रुकिए मत, अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करिए जय हिंद, क्योंकि आगे जो हम बताएंगे वह सुनकर आपको यकीन नहीं होगा कि बस अपने देश ने फिर एक बार नामुमकिन को नामुमकिन नहीं रहने दिया। वंदे भारत ट्रेन, जो पहले सिर्फ भारत के बड़े शहरों को जोड़ती थी, अब देश की सीमाएं तोड़कर दूसरे देशों तक पहुंच चुकी हैं। ये सपना अब पूरा हो चुका है। अब दिल्ली से दुबई तक का सफर हवा में नहीं बल्कि वंदे भारत ट्रेन में होगा। सुनने में ये पागलपन लगता है, लेकिन यही भारत की पहचान बन चुका है। जो लोग कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, भारत उन्हें करके दिखा देता है। अब कहानी शुरू होती है उस सफर से जब दिल्ली से वंदे भारत ट्रेन निकलती है। रास्ते का पहला हिस्सा हाई स्पीड कॉरिडोर है, जो दिल्ली से गुजरात के कच्छ तक बनाया गया है। ये कॉरिडोर इतना स्मूथ है कि ट्रेन हवा की तरह दौड़ती है। लेकिन असली जादू कच्छ से शुरू होता है, क्योंकि वहीं से इस ट्रेन को समंदर के नीचे ले जाने का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक और सबसे रोमांचक काम किया गया। अरब सागर के नीचे 110 किलोमीटर लंबी एक ऐसी टनल बनाई गई है जिसकी तुलना दुनिया में किसी भी अंडर वाटर रेल लाइन से नहीं की जा सकती। इस टनल को बनाने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक और इंजीनियर भारत के साथ आए। मिट्टी काटने के लिए स्पेशली डिजाइंड मशीनें लाई गईं। दीवारें बनाने के लिए अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग स्टील इस्तेमाल किया गया। सबसे मुश्किल था पानी के दबाव को कंट्रोल में रखना, क्योंकि समंदर के नीचे प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि छोटी सी गलती भी डिजास्टर बन सकती थी। लेकिन भारत ने किसी भी स्टेज पर हार नहीं मानी। स्टेप बाय स्टेप, लेयर बाय लेयर, हर टेस्टिंग के बाद ये टनल खड़ी की गई। अब सोचिए, आप उस टनल में ट्रेन के अंदर बैठे हैं। बाहर चारों तरफ गहरा समुद्र, मगर टनल के अंदर एयर प्रेशर बिल्कुल परफेक्ट रखा गया है। टेम्परेचर भी अपने आप सेट होता रहता है और ऑक्सीजन का लेवल भी हमेशा बैलेंस रहेगा। मतलब अंदर महसूस होता है जैसे किसी एयरप्लेन में बैठे हो। न आवाज, न झटका, बस स्मूथ राइड। अब बात करते हैं ट्रेन की असली ताकत की, जो है स्पीड। लोग कहते थे कि जमीन पर हवाई जहाज जैसी स्पीड मिल ही नहीं सकती, लेकिन इंडिया ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये भी कर दिखाया। इस टेक्नोलॉजी का फायदा दोहरा है। एक तो ट्रेन सुपरफास्ट चलती है और दूसरी तरफ पोल्यूशन ऑलमोस्ट जीरो रहता है। फ्यूचर का फ्यूल फ्यूचर की ट्रेन में ही होना चाहिए, और यही तो नया भारत है। अंदर की सुविधाएं किसी भी प्रीमियम एयरलाइन से कम नहीं है। हर सीट ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल से चलती है। गर्मी है तो ठंडक, ठंड है तो गर्माहट। हर यात्री के लिए एक छोटा एआई असिस्टेंट भी दिया गया है, जो आपकी भाषा समझता है, आपकी बात का जवाब देता है और आपकी जरूरत के हिसाब से ट्रेन की डिजिटल सर्विसेज कंट्रोल करता है। इस ट्रेन की सबसे इंटरेस्टिंग चीज है इसकी AR विंडो। ये विंडो बाहर के सीन को अलग ही लेवल पर दिखाती है। अगर आप अंडर वाटर टनल में हैं, तो मछलियां, कोरल्स और पानी की दुनिया एकदम HD क्वालिटी में दिखाई देती है। और जैसे ही ट्रेन टनल से निकलकर बाहर आती है, रेगिस्तान का सुनहरा रंग, ऊंटों के झुंड और दूर दूर तक फैली रेत आपकी आंखों को हिप्नोटाइज कर देती है। अब बात सुरक्षा की, क्योंकि इस ट्रेन ने सिर्फ 2 देशों को नहीं बल्कि 4 देशों को जोड़ दिया है, इंडिया, ओमान, सऊदी अरेबिया और UAE। इसलिए इसकी सिक्योरिटी वर्ल्ड क्लास होनी ही थी। इस ट्रेन के हर कोच में फेस रिकॉग्निशन लगाया गया है, यानी अगर कोई अननोन चेहरा अचानक सामने आता है, सिस्टम तुरंत कंट्रोल रूम को अलर्ट कर देता है। ये ट्रेन इसरो और UAE सैटेलाइट्स दोनों से ट्रैक होती है। दुनिया के बड़े मीडिया इस रूट को दुनिया का सबसे सुरक्षित रेल रूट कह रहे हैं। अब सोचिए वो पल जब ये ट्रेन अरब सागर के नीचे से निकलकर ओमान की धरती पर पहुंचती है। जैसे ही AR विंडो में पानी का नीला रंग गायब होता है और उसकी जगह डिजर्ट का गोल्डन कलर दिखाई पड़ता है,
हर यात्री की आंखों में चमक आ जाती है। वो पल सिर्फ सफर का पल नहीं, इतिहास का पल बन जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, ये एक सिंबल है। सिंबल इस बात का कि भारत अब दुनिया को पीछे नहीं देखता, दुनिया अब भारत को देखकर आगे बढ़ने की कोशिश करती है। इस पूरी जर्नी में ओमान, सऊदी अरेबिया और यूएई ने मिलकर काम किया, क्योंकि ये सिर्फ एक रेल लाइन नहीं, बल्कि एशिया और अरेबिया के बीच फ्यूचर ट्रेड का नया रास्ता है। पहले इंडिया से दुबई तक सामान पहुंचाने में कई दिन लग जाते थे, अब सिर्फ 10 घंटे लगेंगे। सोचिए ये कितना बड़ा बदलाव है। लाखों नए जॉब्स, इंजीनियरिंग फील्ड्स में हजारों नए एक्सपर्ट्स और दोनों तरफ के इंडस्ट्रीज का तेज ग्रोथ। अब आते हैं दुबई पर। जब ये ट्रेन पहली बार जुमेरा स्टेशन पहुंची तो वहां का नजारा किसी फेस्टिवल से कम नहीं था। भारतीय धुनें बज रही थीं, अरब ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे थे, लोग फूल बरसा रहे थे। हर तरफ सिर्फ एक आवाज, जय हिंद, वंदे भारत। ये मोमेंट इतना इमोशनल था कि बहुत से लोग फोन निकालकर रोते हुए इस पल को रिकॉर्ड कर रहे थे। और हाँ, इस रूट को एक खूबसूरत नाम दिया गया है, फ्रेंडशिप लाइन, क्योंकि इस ट्रेन ने दूरी कम ही नहीं की, दिलों को भी करीब ला दिया। अंदर के कैफेज में आधा हिस्सा इंडियन फूड के लिए है, समोसा, चाय, डोसा सब मिलता है, और दूसरा हिस्सा अरेबियन फूड के लिए, कावा, डेट्स, लैम डिशेस, सब कुछ फ्रेश और ऑथेंटिक। यानी ट्रेन में बैठे बैठे दो कल्चर्स एक ही जगह मिल जाते हैं। अब बात करते हैं किराए की। दिल्ली से दुबई का इकोनॉमी टिकट लगभग 1000 रुपये रखा गया है, बिजनेस क्लास करीब 25,000 रुपये, लेकिन कंफर्ट ऐसा कि एयरलाइन की फर्स्ट क्लास भी फीकी लग जाए। आपकी सीट का टेम्परेचर, लाइट्स का कलर, आपका पर्सनल म्यूजिक, ऑल कस्टमाइजेबल। यानी आपको लगता है ये पूरी ट्रेन सिर्फ आपके लिए ही बनी है। अब ये ट्रेन सिर्फ दिल्ली और दुबई को नहीं जोड़ रही, आने वाले समय में यही वंदे भारत लाइन एशिया को अफ्रीका से कनेक्ट करेगी और फिर अफ्रीका से यूरोप तक जाएगी। मतलब इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी रेल रेवोल्यूशन ला रहा है। जब ये ट्रेन वापस दिल्ली लौटती है तो उसके व्हील्स जैसे कह रहे होते हैं, भारत अब दुनिया का फ्यूचर डिजाइन करने वाला देश है। ये है असली नया भारत, वो भारत जो सपने देखता भी है और हर सपने को सच भी कर पहले जिसे टेक्नोलॉजी के लिए दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता था, आज वही भारत दुनिया को टेक्नोलॉजी सिखा रहा है। पहले हमारी सोच सीमाओं में बंद थी, आज भारत की सोच समंदर के नीचे से गुजर रही है। पहले हमारे कॉन्फिडेंस को दुनिया क्वेश्चन करती थी, आज दुनिया भारत को सल्यूट करती है। वंदे भारत सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, ये भारत की आत्मनिर्भरता, उसकी सोच, उसका विजन और उसकी हिम्मत का पहचान है। और अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो नीचे कमेंट में लिखना वंदे भारत, जय हिंद। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि हर इंडियन को इस ऐतिहासिक सफर की जानकारी मिल सके। और हाँ, ऐसे ही नए पावरफुल और नॉलेज पैक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।